प्रिय भाई बहनों, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा कम्युनल अवार्ड और पूना फैक्ट के इतिहास के बारे में बताएंगे। गोलमेज सभा की समाप्ति के बाद बाबा साहब अम्बेडकर 1931 को लंदन से अमेरिका चले गए और अमेरिका से लंदन लौटकर 29 जनवरी 1932 को बम्बई पहुंचे। बम्बई में उनका शानदार स्वागत हुआ और मौलाना शौकत अली के साथ उनका जुलूस निकाला। गोलमेज सभा में बाबा साहब के प्रयासों के फलस्वरूप वहाँ के प्रधानमंत्री द्वारा 20 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुई, जिसमें दलित जातियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला और साथ ही आम निर्वाचन में भी मत देने और उम्मीदवारी करने का अधिकार भी उनको दिया गया। ये बाबा साहब की जीत थी। गांधी जी के लिए यह चोट ऐसाई थी। गांधी जी इस समय पूना की यरूदा जेल में थे। यरूदा जेल में ही गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कम्युनल अवार्ड के विरोध में सूचित किया कि 20 सितंबर से मैं अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध आमरण अनशन आरंभ करूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्यक्तित्व में कहा कि गांधी जी के उपवास की घोषणा दलितों के हित के विरुद्ध है। गांधी जी के आमरण उपवास से सारे देश में क्षोभ और चिंता का वातावरण पैदा हो गया। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए नेताओं की दौड़ धूप से 19 सितंबर को ही बॉम्बे में सभा बुलाई गई थी, जिसमें प्रमुख नेताओं के साथ डॉक्टर अम्बेडकर भी शामिल हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, दलित जातियों के हितों के विरुद्ध गांधी जी का आमरण उपवास करना दुखजनक है। यह उचित है कि गांधी जी का जीवन बचाने के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए, परंतु एक बात निश्चित है कि गांधी जी का जीवन बचाने के लिए मैं दलितों के हितों के विरुद्ध किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अम्बेडकर की बात पूना में गांधी को सुनाई गई। गांधी जी ने कहा कि मुझे बहुजन मूल जातियों को सुरक्षित सीटें देने में आपत्ति नहीं है। दूसरे दिन 20 सितंबर को फिर बम्बई में नेताओं की सभा हुई। सुरक्षित सीटों की बात पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, इस प्रकरण का आक्षेप मेरे ऊपर ही होगा, परंतु जैसे मैं पवित्र कर्तव्य मानता हूँ उससे मैं विचलित नहीं हूँगा। मैं अपने लोगों के न्यायोचित हितों के प्रति विश्वासघात नहीं करूँगा। काफ़ी विचारक संघर्ष के बाद सप्रू राजगोपालाचार्य जैसे राजनीतिज्ञों ने समझौते की नई नई योजनाएं बनाकर डॉक्टर अम्बेडकर को संयुक्त चुनाव के पक्ष में कर लिया। 24 सितंबर 1932 को यरूदा करार अर्थात पूना पैक्ट पर सभी नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद ब्रिटिश कैबिनेट ने पूना पैक्ट को स्वीकार किया। तब 26 सितंबर को गांधी जी ने उपवास समाप्त किया। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने विवश होकर डॉक्टर अम्बेडकर को समझौते के लिए मनाना पड़ा और इस प्रकार गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को प्राप्त हुआ। पूना पैक्ट में मूल जातियां अछूतों के पृथक निर्वाचन का अधिकार छोड़ दिया और संयुक्त चुनाव को मान लिया। सरकारी निर्णय के अनुसार आम निर्वाचनों में जितनी सीटें दी गई थी उनमें से 148 सीटें पूना पैक्ट के अनुसार अछूत जातियों को दी गई। यदि आप विचार करें, अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व के विरोध में गांधी जी ने जो उपवास किया उससे स्वर्ण हिंदुओं में अखिल भारतीय स्तर पर अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चल पड़ा और गांधी जी के देशव्यापी दौरे ने इस आंदोलन को गति प्रदान की। इस दृष्टि के विचार किया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण को धक्का देकर आगे बढ़ाने वाले अम्बेडकर ही थे। अगर ब्रिटिश सरकार डॉक्टर अम्बेडकर के अछूतों के प्रति अलग प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार न करती तो गांधी जी उपवास न करते, और गांधी जी उपवास न करते तो ये सब कुछ नहीं होता।
जो उपवास के फलस्वरूप हुआ। इसलिए पुनः पेट के बाद अछूतोद्धार कार्य का गांधी जी को श्रेय दिया है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर भी सहभागी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 25 सितंबर 1932 को बम्बई में नेताओं ने जो अस्पृश्यता निवारण का प्रस्ताव पास किया था, उसके फलस्वरूप अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सेठ घनश्याम दास बिरला और मंत्री अमृतलाल ठक्कर को बनाया गया। इस संघ के सेंट्रल बोर्ड के 8 सदस्य थे, जिनमें 3 बहुजन अनुसूचित जाति के डॉक्टर अम्बेडकर, राव बहादुर श्रीनिवासन और राव बहादुर MC राजा थे। डॉक्टर अम्बेडकर 7 नवंबर 32 को तीसरी गोलमेज सभा के लिए लंदन रवाना हुए। उन्होंने जहाज से ही 14 नवंबर को अस्पृश्यता निवारण संघ के मंत्री श्री ठक्कर को ये लंबा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए एक क्रांतिकारी कार्यक्रम लिख भेजा और इच्छा प्रकट की कि संघ इसको कार्य रूप में परिणत करे। उन्होंने लिखा था कि संघ का उद्देश्य केवल कुछ अछूतों को सहायता करना नहीं है, बल्कि सारे अछूत समाज के जीवन स्तर को ऊंचा करना है। इसके लिए अछूतों को समान नागरिक अधिकार और समान सुविधाएं मिलनी जरूरी है। इसके लिए संघ को सीधी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इसके बिना हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि संघ ने डॉक्टर अम्बेडकर की बात स्वीकार नहीं की और इसके फलस्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर संघ से अलग हो गए। उनके अलग होते ही शेष बहुजन मूल जाति के दोनों सदस्य राव बहादुर श्रीनिवासन और राव बहादुर MC राजा भी संघ के सेंट्रल बोर्ड से अलग हो गए। गांधी जी और बाबा साहब के विचारों में धरती आसमान का अंतर था। गांधी जी कट्टर सनातनी हिंदू थे। वह अछूतों को हिंदू धर्म के जाल में और गहराई में फंसाकर उन्हें हिंदुओं का गुलाम बनाए रखना चाहते थे। इसके विरुद्ध बाबा साहब मानवतावादी थे। वह अछूतों को हिंदू दास्तां से मुक्त करके स्वतंत्र मानव बनाना चाहते थे और देश में सामाजिक समता का प्रसार करना चाहते थे। आपका मंगल हो। मैं आपका धर्म मित्र डॉक्टर लाल सिंह।